दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल शिवरात्रि है और सावन की शिवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा अगर आप करें तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। लेकिन पार्थिव शिवलिंग को बनाने का एक नियम होता है। शिव पुराण में इस तरह से ही बताया गया है कि इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाने से आपकी जो भी इच्छा और मनोकामना है पूजा करने से पूरी होगी। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक नियम है जो कि स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में भी इसके बारे में लेख लिखा हुआ है। तो आइए चलिए बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्यारे की मिट्टी की ज़रूरत होती है। क्यारे की मिट्टी का मतलब होता है कि साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। आपके गमले या पौधे जहाँ पर कोई भी गंदा ना हो, साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। आप अपने पेड़ पौधे की क्यारे की भी मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी को जब भी आप अगर बाहर से, घर के बाहर से लाते हैं तो उसको हमको मिट्टी को शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने के लिए आप उसमें गंगा जल से छींटे मारने हैं, जिसको बोलते हैं सिंचाई करना। तो गंगा जल से छींटे मारेंगे। तो आप जब भी मिट्टी लाएंगे उसे गंगा जल से छिड़काव करेंगे। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो एक पात्र में आप पानी लेंगे और उसमें एक बेलपत्र डाल देंगे। उसके बाद उस पानी से हम मिट्टी पर छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव या छींटा डालेंगे। उसके बाद आपको जैसे शाम को आपको पूजा करनी है तो शाम की पूजा करने से पहले आपको मिट्टी को गीला करना रहता है। तो प्रातः काल ही आप अगर शिवलिंग बना लें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए मिट्टी को गलाना होता है। गलाने के लिए मिट्टी को में थोड़ा सा पानी मिलाना है। पानी भी आप कोई भी पानी नहीं मिला सकते हैं। पानी मिलाने के लिए हमें एक विशेष पात्र में आप कोई भी कलश लेंगे, उस कलश में जल भरेंगे, उसको कलश को ढक देंगे एक ढक्कन से। उसके ऊपर एक चावल का दाना रखेंगे और इस कलश को हमें 3-4 घंटे के लिए अपने रसोई में रखना है। रसोई में उस स्थान पर रखना है जहाँ पर आपका पानी का मटका या गगरा रखा हो, जो पानी का स्रोत है जहाँ पे, वहाँ पे उसके बगल में आपको इस कलश को 3-4 घंटे के लिए रख देना है और फिर इसी पानी से आपको शिवलिंग बनाना है। तो ऐसा माना जाता है कि रसोई में मटके के पास जो है माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो 3-4 घंटे वहाँ पर पानी रखने से ऐसा माना जाता है कि देवता स्वरूप, अन्नपूर्णा स्वरूप उस जल में आ जाते हैं और उसी जल से हमें शिवलिंग बनाना होता है। ये ऐसा भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी कहा गया है। उसी कलश के जल से हमें जो है शिवलिंग बनाना है। ऐसा माना जाता है कि वो जो कलश में जो जल है वो पवित्र हो जाता है। याद रखिएगा, उस कलश में पानी भरना है, उसको ढकना है और उसके ऊपर एक चावल का दाना रखना है। आखा चावल का दाना रखना है, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब जहाँ पर हमें शिवलिंग बनाना है उस पात्र को कोई थाली लेंगे। थाली के ऊपर एक हम बेलपत्र रखेंगे। हमेशा बेलपत्र के ऊपर ही हमें शिवलिंग बनाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कहीं भी शिवलिंग ना बनाइएगा, शुभ नहीं माना जाता है। तो और एक बात का और ध्यान रखना है, जो बेलपत्र हम रखेंगे उसकी डंडी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। बेलपत्र की जो डंडी होती है, 3 पत्तियों के पीछे लगी हुई जो डंडी होती है, वो उसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए और उसी बेलपत्र के ऊपर ही हमें शिवलिंग बनाना है। अब उसमें के ऊपर गलाई हुई मिट्टी डालेंगे। याद रखिएगा कि नीचे की जलाधारी हमें पहले नहीं बनानी है, पहले ऊपर का जो शिवलिंग स्वरूप है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग का स्वरूप बनाएंगे। शिवलिंग का स्वरूप बनाने के बाद फिर हम नीचे की जलाधारी बनाएंगे जिसमें से जल निकलता है। जलाधारी का निर्माण करेंगे। देखिए, हम स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग है उसमें पूरा संपूर्ण परिवार रहता है। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार रहता है, शिवलिंग में ही रहता है। इसके बाद हमें बाबा की पूजा करनी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यही बताया है। इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग का हमें निर्माण करना है जैसा कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। एक चीज़ और बता दूं, पार्थिव शिवलिंग में जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें सफ़ेद शिवलिंग बनाना चाहिए, सफ़ेद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो वैश्य हैं उन्हें पीली शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। क्षत्रिय हैं उन्हें लाल शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शूद्र काली शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो ये जो
सारे कलर मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको इस कलर की मिट्टी मिल पाए, इस रंग की मिट्टी मिल पाए, जैसे सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी मिल पाए तो आप इससे पूजा कर सकते हैं, नहीं तो कलर कर सकते हैं। अगर इस टाइप की कोई मिट्टी ना मिले तो आप अपने गमले या क्यारी की किसी भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। लेकिन नियम के अनुसार अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो इसका फल बहुत ही अच्छा होगा, सुख समृद्धि घर में बनी रहेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और धन धान्य से घर परिपूर्ण रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।